हेलो बच्चों, तो आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ये जो हमारा चैप्टर है ये आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, क्योंकि रेखाएं हैं, कोण है, ये सारा आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम रेखाएं से रिलेटेड हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन बाकी सारी जो सारी एक्सरसाइज है 9-10 एक्सरसाइज है वो सारी कोण के ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाएं से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे बिंदु। बिंदु क्या होता है? जैसे आपकी मम्मी आपके सर पे जो छोटी सी बिंदी लगाती है ना, वो भी एक बिंदु को दिखाती है। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु एक चिन्ह होता है जो किसी भी स्थान को दर्शाता है, लेकिन इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बिंदु लगा रखे ना, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो तो आप बच्चों को अलग अलग जगह पे खड़ा करते हो तो एक पॉइंट नहीं दिखाते हो, तुम जाके उस बिंदु पे खड़े हो जाओ, तो वो क्या दिखा रहा है? किसी स्थान को दर्शा रहा है कि उस स्थान पे जाकर के तुम क्या करो, खड़े हो जाओ। तो हमारे गणित में भी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसी न किसी एक छोटा सा चिन्ह है। बिंदु क्या हो गया? ये एक मैंने छोटा सा डॉट लगा दिया है ना, ये छोटा सा, तो ये क्या हो गया? एक बिंदु हो गया। अब इस बिंदु के क्या होगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी ना होगी, जो है सिंपल एक बिंदु है। लेकिन अगर हमें इसको दर्शाना हुआ तो हम अपनी अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं, उनसे हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया, कोई भी अल्फाबेट आप यहाँ पर पे ले सकते हो। तो क्या हो गया? जैसे आपके पेंसिल की टिप होती है, जैसे है ना, यहाँ पे देखो ये आपकी पेंसिल है, इसकी टिप देखो, तो ये टिप भी क्या होती है? एक बिंदु को दर्शाती है। एक आप डॉट लगा रहे हो, वो भी आपका क्या दर्शाता है? एक बिंदु को दर्शाता है। ठीक है, तो बिंदु आप मैं आपको कोई डाउट नहीं, आपको एग्जाम में अगर परिभाषा आती है बिंदु क्या होती है, तो बिंदु एक चिन्ह होता है जो एक स्थान को दर्शाता है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। और उसको कैसे आप दर्शाओगे? तो हम इसको एक बिंदु लगा करके अल्फाबेट के कैपिटल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के लेटर से इसको दर्शाते हैं। फिर देखो दूसरी हमारी परिभाषा यहाँ पे कौन सी है? तो दूसरी है हमारी रेखाखंड। तो रेखा तो आप जानते हो जैसे एक लाइन होती है, ये नाम आपने पहले सुना हुआ है, लेकिन रेखाखंड क्या होता है? तो जब किसी रेखा के दो निश्चित सिरे होते हैं, निश्चित सिरे होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। निश्चित सिरे मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो जैसे मैंने लाइन बना रखी है, तो ये इसकी एक निश्चित लंबाई हमें यहाँ पे पता है कि भाई ये जो लाइन है वो सिर्फ हमारी 5 सेंटीमीटर की है। तो ये हमारी क्या हो गई? जब किसी भी एक लाइन का आपको शुरुआत और अंत दोनों पता हो कि कहाँ से हमको शुरू करनी है, कहाँ पे जाकर के हमको खत्म करनी है, तो हम उसको रेखाखंड कहते हैं। आप कोई भी लाइन यहाँ पे बनाओगे, नाप करके बनाओगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो जिसको आप नाप सकते हो और जिसका शुरुआत और अंत तय होता है, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। लेकिन ये क्या होती है? रेखा से अलग होती है। रेखा और रेखाखंड दो अलग चीज होती है। ठीक है, तो रेखाखंड में क्या ध्यान रखना है कि भाई इसके 2 सिरे होंगे, वो निश्चित होंगे। और इसको दर्शाएंगे कैसे? तो देखो एक लाइन हमने बनाई है और इस पे हमने 2 डॉट बनाए हैं। देखो एक लाल डॉट इधर है, एक लाल डॉट इधर है। तो ये क्या दर्शाता है कि भाई इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका एंडिंग पॉइंट है। अब हम इसको दर्शाएंगे कैसे? तो वही हम इसको नाम दे देते हैं, लेट की ए नाम है, ये इसका बी नाम है। तो इसको दर्शाना है तो हम ए बी लिखेंगे, क्योंकि ए से बी तक ये लाइन जा रही है, और इसके ऊपर हम ऐसे ही एक लाइन बना देंगे। तो ये हमारा रेखाखंड को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। तो रेखाखंड, खंड मतलब जो एक टूटे हुए, एक नापने वाली फॉर्म में आपके पास है, तो उसको हम यहाँ पे रेखाखंड कहते हैं। जब भी आप उसको चाहो, कोई जो भी आपको दे कि भाई 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड बनाओ, है ना, तो ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ना ही हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं। जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। मीन्स अगर पूरी क्लास में अगर बच्चों को बोला कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ड्रॉ करो, तो सबका एक ही लाइन, एक ही आप यहाँ पे ए बी जो ड्रॉ करोगे वो एक ही 10 सेंटीमीटर की होगी, कोई अलग अलग नहीं होगी।
ठीक है। चलो अगली परिभाषा अब यहाँ पे हमारी देखते हैं, जो कि है रेखा। अब रेखा रेखाखंड से बहुत अलग होती है। देखो वहां पे हम रेखा को दोनों साइड में डॉट लगा के दिखा रहे थे, और यहाँ पे हम रेखा को दोनों साइड में ये एरो लगा करके दिखा रहे हैं। ये क्या है आपका, यहाँ पर एरो है ना। तो ये इधर एरो, ये इधर एरो। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि रेखा वह सीधी रेखा होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। रेखाखंड एक लिमिट वाली लाइन होती है, 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर की ही होगी, लेकिन रेखा क्या होगी, वो अनंत तक जाएगी। मतलब आप इस तरफ भी इसको आगे चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो, इस तरफ भी आप इसको चाहे जितनी मर्जी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो मैं इसको यहाँ पे इतना बढ़ा दूं, चाहे मैं इसको यहाँ पे इतना बढ़ा दूं, जितनी मर्जी हो ये आगे बढ़ सकती है। तो लेफ्ट में भी और राइट में भी अनंत तक आपकी ये फैली होती है, जिसका ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होती है। अब रियल लाइफ में आपको ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे आप देखो रेलवे ट्रैक जो आपके बिछे होते हैं, रेलवे की पटरियां जो बिछी होती है वो अनंत तक जाती है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल की तरीके से समझ सकते हो। जो आपकी रोड है, जो आपके पूरे वर्ल्ड में जो रोड है वो अनंत तक जाती है, उनकी लंबाई अनंत तक होती है। तो रेखा जो है वो एक रोड है, रेलवे की पटरी है, इस तरीके से है। लेकिन रेखाखंड क्या है, एक निश्चित लंबाई है। अब इसकी विशेषताएं कैसे याद रखोगे, देखो रेखा कभी समाप्त नहीं होती है। पहली बात तो रेखा कभी खत्म नहीं होती है, वो अनंत तक चलती रहती है दोनों तरफ। और दूसरी बात यह कि दोनों और अनंत तक जाती है। फिर इसको दर्शाते कैसे, तो इसको तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इधर भी तीर है, इधर भी तीर है। तो जैसे मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, हम इसको दर्शाएंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और इसके ऊपर लाइन बना के ये रेखा हो गई, और इसके दोनों तरफ तीर लगा देंगे। रेखाखंड को हमने यहाँ पे और यहाँ पे डॉट बिंदु लगा के दर्शाया था, और इसमें हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तीर लगाएंगे। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। रेखा एक लिमिट वाली लाइन है, जबकि रेखाखंड एक लिमिट वाली लाइन है, लेकिन रेखाखंड अनंत तक फैली हुई लाइन है। ठीक है। फिर तीसरी परिभाषा जो है हमारी यहाँ पे किरण। ठीक है। तो किरण आप यहाँ पे देखो, आपने मोस्टली सुना होगा सूरज की किरण, है ना। सूरज की किरण क्या होती है, सूरज से स्टार्ट होती है और हमारी धरती तक वो यहाँ पे आती है। मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रारंभिक बिंदु है वो आपको पता है कि भाई वो सूरज से निकल रही है और चलते 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 वो धरती तक यहाँ पे आ रही है। तो बस यही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब कोई रेखा एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर सूरज से शुरू हो रही है और अनंत तक जाती है। अब हमें पता है सूरज से जो धरती है वो कितनी दूर है ना, जो लंबाई है वो कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम उसे किरण कहते हैं। तो ये किरण नाम वहीं से पड़ा है, सूरज की किरण से, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वहां से शुरू होकर वो अंत तक जाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैं एक टॉर्च बनाती हूँ, है ना, ये मेरे पास में एक टॉर्च है। ठीक है। अब इससे लाइट निकल रही, तो ये लाइट यहाँ से शुरू हो रही, यहाँ से शुरू हो रही, जो शुरुआती पॉइंट है वो तो आपको पता है, लेकिन यहाँ से जाते 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 ये अनंत तक जा सकती है। तो अनंत को हम ऐसे दर्शाते हैं, भाई ये लाइट जा रही है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्या जा रही है, लाइट जा रही है। तो ये देखो ये सारी लाइट यहाँ से जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, भाई इसका शुरुआत प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा, और इसका ये वाला बिंदु क्या है, अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु शुरुआती बिंदु है, लेकिन दूसरा बिंदु जो है वो अनंत तक जा रहा है। तो ये क्या होता है, एक रेखा और एक रेखाखंड का मिश्रण है, क्योंकि रेखा में होता है तीर और रेखाखंड में होता है बिंदु। तो ये दोनों का क्या है, एक मिश्रण है। शुरुआत होती है लेकिन अंत नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका नहीं है। तो ये होती है हमारी किरण। अब देखो रेखाखंड हो या रेखा हो, जैसे हमारी यहाँ पे एक समझने वाली बात है ना, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ये रेखाखंड है, इसको मैं ए बी इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और इसको मैं बी ए इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से, है ना। ए बी, कोई बोलेगा नहीं मैं ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी ए भी तो 5 सेंटीमीटर है, दोनों बात सेम है। सेम यहाँ पे आपकी लाइन के लिए भी होती है, मैं इसको ए बी पढ़ूं या फिर मैं इसको बी ए पढ़ूं, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर पढ़ो, अनंत तक जा रही, कैसे भी पढ़ लो। लेकिन हम यहाँ पे जब किरण की बात करते हैं तो ये पॉइंट अगर मेरा ए है, ये पॉइंट अगर मेरा बी है, तो इसको दर्शाने का तरीका होता है ए बी। ये आपने लाइन बनाई, पहले पॉइंट पे बिंदु लगाएंगे, इस पे एरो लगाएंगे। तो इसका ये क्या दर्शा रहा है, भाई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप ए बी लिख सकते हो, लेकिन इसको हम बी ए करके ऐसे करके नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आपका है। जैसे आप अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर पे गए हो, तो शुरुआती पॉइंट एक अलग है और जो खत्म हो रहा वो पॉइंट अलग है। तो दोनों को हम उल्टा थोड़ी ना कर सकते कि आप भी बोले कि मैं मेरे घर से आया दोस्त के घर गया, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दोस्त के घर से आया मेरे घर गया, क्योंकि जो आपने किया है वही तो आप बोलोगे। तो ये हमारी किरण होती है और मुझे लगता है अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो इसमें हम ए बी लिख सकते हैं, लेकिन बी ए नहीं लिख सकते हैं। फिर अगली परिभाषा जो है, अच्छा 4 परिभाषाएं थी हमारी, चारों यहाँ पे हो गई है पूरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे प्रश्न की, भाई प्रश्न यहाँ पे किस तरीके से इस एक्सरसाइज से आपको पूछे जाएंगे। तो क्या लिखा, रिहान ने कागज पर एक बिंदु अंकित किया। तो हम भी यहाँ पे रिहान के लिए लिखते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिखा रिहान। रिहान ने कागज पर एक बिंदु अंकित किया, ठीक है। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो आपको बताओ यहाँ पे इस बिंदु से जाने वाली वो कितनी रेखाएं बना सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, मैंने लाल कलर ले लिया, ठीक है। अब इस बिंदु से पहला बच्चा बोलेगा मैं तो इस तरीके से भेजूंगा, दूसरा इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं और ना, ठीक है। तो फिर दूसरा बच्चा बोलेगा मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं, तीसरा बोलेगा मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे। तो एक बिंदु से तो बहुत सारी, आप अपनी क्लास के अलग क्लास में जितने ही बच्चे हैं उतनी तरीके से वो इस बिंदु से पास होती हुई लाइंस बना सकते हैं। तो यहां से जाने वाली रेखाएं हैं, तो सबके साथ में क्या होगा, यहाँ पर एरो भी होंगे, है ना। रेखा है ना ये, तो रेखा क्या होती है, अनंत जगह आती है दोनों तरफ से, तो ये हमारी रेखा हो गई। तो रेहान के लिए क्या किया, तो रेहान ने क्या जवाब दिया कि भाई एक बिंदु से मैं तो ये देख रहा हूं कि अनंत रेखाएं यहाँ पे क्या कर सकती है, जा सकती है। तो ये आप यहाँ पे उत्तर क्या लिखोगे, अनंत रेखाएं यहां से जा सकती हैं। फिर दूसरा, शीतल ने कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। तो शीतल के 2 बिंदु बना दो भाई, एक बिंदु ये बना दिया, एक बिंदु ये बना दिया। अब इसको यहाँ पे नाम दे दो। तो इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। वह उन दोनों बिंदु से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। तो भाई देखो कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। जैसे पहली रेखा बनी, ए से बी तक गए, तो भाई ये तो एक ही रेखा बनी। अब मैं दूसरी रेखा बनाती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इस तरीके से बनी। अब ये रेखा मेरी बी से जा रही है, पर ये तो ए पे जा ही नहीं रही, ये तो टेढ़ी हो गई। ये रेखा कैसे हो गई, तो टेढ़ी हो गई। तो ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही है, तो ये भी रेखा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो हमारी कोई रेखा यहाँ पे बन नहीं रही। अब सेम मैं ऐसे ही ए से जाती हूँ ऐसे, तो ये देखो ये रेखा मेरी ए से जा रही है, लेकिन ये मेरी यहाँ पे बी से नहीं जा रही है ना। तो उस रेखा का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी से सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। कोई रेखा बी से जा रही है तो वो ए से नहीं जा रही है, कोई रेखा ए से जा रही है तो बी से नहीं जा रही, क्योंकि वो टेढ़ी हो गई। तो वही एक सीधी लाइन जो है वो इसी तरीके से यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कितनी रेखाएं जा सकती है, सिर्फ एक रेखा यहाँ से जा सकती है। और यहाँ से कितनी जा सकती है, तो यहाँ से अनंत रेखाएं जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रश्न का जवाब मिल गया। क्या आप रेहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। तो हमने कर दी मदद, ये पिक्चर बना करके और उनको समझा दिया। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। भाई ये आकृति है, इसमें आपको रेखाखंडों के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड वो होते हैं जो एक सीधी लाइन होगी। ये देखो रेखाखंड क्या हो गया आपका, सीधी लाइन है, इधर भी बिंदु होगा, इधर भी बिंदु होगा, जिसका यहाँ पे एक लिमिटेड लाइन होती है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको यहाँ पे क्या होता है, पता होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो रेखाखंड गिनो। हमें यहाँ पे सीधी रेखा दी हुई है, कोई यहाँ पे एरो नहीं, कुछ नहीं। तो रेखाखंड पहला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो पहली रेखा हमें क्या मिल रही है, एल से लेकर के एम तक एक रेखाखंड हमें ये मिला। दूसरा हमें एम से लेकर के पी तक मिला। तीसरा हमें पी से लेकर के क्यू तक मिला। और चौथा हमें क्यू से लेकर के आर तक मिला। तो हमें यहाँ पे 4 रेखाखंड मिले। तो हमारे 4 रेखाखंड कौन कौन से, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एल एम मिला, एम पी मिला, पी क्यू मिला और क्यू आर मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इरेज। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो कि 5 अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड
एक रेखाखंड पर स्थित है, कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से जो है केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो जस्ट अभी जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे, ठीक है, कि ये देखो पहला रेखाखंड एल एम था, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा रेखाखंड एम पी है, पी क्यू है, क्यू आर है। तो देखो ये जो एम पॉइंट है ये एल एम रेखाखंड पे भी है और एम पी रेखाखंड पे भी है। देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये पॉइंट तो दो रेखाखंड पे हो रहा है, इस पे भी है, इस वाले पे भी है, इस वाले पे भी है। सेम अगर P को देखो तो PM पे भी है और PQ पे भी है, तो ये पॉइंट भी आपका दो रेखाखंड पे है। फिर Q को अगर आप देखो तो QP पे भी है और QR पे भी है, तो ये भी दो रेखाखंड पे है, ये भी दो रेखाखंड पे, ये भी दो रेखाखंड पे, लेकिन L जो है वो एक ही रेखाखंड पे है LM पे, और R जो है वो एक ही रेखाखंड पे है RQ पे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, L एंड R हो गया, ठीक है। फिर अब ये भी हमारा काम हो गया, अब हम इसको भी यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलो, कौन से बिंदु किन्हीं दो खंड रेखाखंडों पर स्थित है, तो वो तो अभी हमने जस्ट देखा था भाई, एम जो था वो हमारा यहाँ पे क्या था, दोनों रेखाखंड पर स्थित था, ठीक है, ये हमने पेन ले लिया। एम पॉइंट जो है वो एल एम पे भी है, एम पी पे भी है, पी पॉइंट एम पी पे भी है, पी क्यू पे भी है, क्यू पॉइंट आपका क्यू आर पे भी है और क्यू पी पे भी है, क्यू आर पे भी है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया आपका एम पी एंड क्यू हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पर क्या हो गया, तीनों पे स्थित है। एम पी, इस पे देखो पी पॉइंट जो है एम एल और एम पी पर स्थित है, पी पॉइंट पी एम और पी क्यू पर स्थित है, और क्यू पॉइंट क्यू पी और क्यू आर पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर 3, कि भाई तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। चलो प्रश्न 3 क्या कह रहा है, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए, क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखो पहले किरण, अब किरण की क्या डेफिनेशन होती है, तो किरण की हमारी डेफिनेशन परिभाषा क्या थी कि भाई किरण वो होती है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और वो अनंत तक जाती है, ये हमारी सूरज की किरण होती है, ठीक है, यही हमने बोला था, ठीक है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी देख लो, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, तो मुझे T यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु दिख रहा है, क्योंकि T से जाते हुए मुझे दो रेखाएं दिख रही, एक मुझे यहाँ पे T से क्या दिख रही है, T से A दिख रही है, और दूसरी मुझे T से यहाँ पे B दिख रही है। तो देखो T से A जा रही है तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, और देखो यहाँ एरो लगा हुआ है ना, देखो इधर देखो वापस, ये देखो लगा हुआ है ना यहाँ पे एरो, ये देखो ये एरो, जिसका मतलब ये आपका यहाँ पे क्या हो गया कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका यहाँ पे क्या है, अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु भी है, अंतिम बिंदु अनंत तक जाने वाला बिंदु भी है, इसका मतलब ये यहाँ पे टी ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, एक किरण का नाम है। तो हमने यहाँ पे टी ए लिख दिया, और किरण को हम ऐसे दर्शाते हैं। दूसरा टी है, एक प्रारंभिक बिंदु है, और ये एरो जहां तक इन्फिनिटी तक दिखा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब इसके बीच में जितने भी बिंदु होंगे, अब देखो बिंदु तो मैं इस लाइन पे कितने भी रख सकती हूँ, इस लाइन पे चाहे यहाँ बिंदु रखूं, चाहे यहाँ रखूं, चाहे मेरी मर्जी जहां पे भी बिंदु रख लूं, लेकिन आप वो बिंदु जो है उससे आगे तक लाइन बढ़ती जा रही, क्योंकि मैंने आपको जब रेखा पढ़ाया था तो मैंने आपको यही तो कहा था कि ये रेखा है, अब चाहे मैं इसका नाम ए दे दूं, चाहे इसका बी दे दूं, लेकिन ये जो यहाँ पे दोनों तरफ जो चिन्ह दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो रेखा है वो अनंत तक बढ़ रही है। तो सेम ये दर्शा रहा है कि ये रेखा जो है वो अनंत तक बढ़ रही है। अब इसको चाहे यहाँ पे और बिंदु लगा लो, तो इसका मतलब टी एन जो है, अभी हम बी को नहीं देख रहे हैं, तो एन से आगे लाइन क्या जा रही है, अनंत तक बढ़ रही है। तो टी एन भी यहाँ पे आपका क्या है, एक किरण है। और उसके बाद बी को देखें तो बी बिंदु के बाद में, बी बिंदु से पहले एक प्रारंभिक बिंदु है, बी बिंदु के बाद में एक अनंत तक जाने वाला बिंदु है, तो टी बी भी आपका क्या है, एक किरण है। समझ में आ रहा है ना भाई, हम अभी सिर्फ एन बिंदु को देख रहे हैं कि एन बिंदु से पहले एक प्रारंभिक बिंदु है और उसके बाद में अनंत तक जाने वाला है। फिर हम बी बिंदु को देखें तो बी से पहले एक प्रारंभिक बिंदु है, बी के बाद में एक अनंत तक जाने वाला बिंदु है, तो ये सब आपस में किरण ही तो हुए। फिर क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे देखो क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखो एक किरण यहाँ पे और हो सकती है, एक किरण यहाँ पे और क्या हो सकती है कि भाई एन बिंदु को मैं अगर देखो ये बिंदु है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एन दे दूं और बी मान लूं, तो अगर मैं देखो कि बी बिंदु को देखो तो बी से पहले एक प्रारंभिक बिंदु है और बी के बाद में क्या है, एक अनंत तक जाने वाला बिंदु है, तो मेरी किरण यहाँ पे एन बी भी हो सकती है।
ये भी तो हो सकती है किरण, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है कि मैं एन और बी को देखती हूँ, तो इस बी को मैं अगर यहाँ पे देखूं, कंसिडर करूं, तो बी से पहले मेरा एक यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, और बी के बाद में अनंत तक जाने वाला बिंदु है, तो एन बी भी मेरी एक क्या हुई, किरण ही हुई। तो 4 किरण यहाँ पे हमें मिल रही है। ये क्वेश्चन का आंसर है ना, अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको मिल सकता है ना। तो क्या सभी का टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, तो आप देखो यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर टी इसका प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि एक हमारे पास किरण एन बी ऐसी है जिसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो टी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4 यहाँ पे कह रहा है कि एक कच्ची रफ आकृति बनाइए और उसके नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। भाई एक रफ फिगर हमें आकृति बनानी है और उस जो नीचे ABCD दिए उसके अकॉर्डिंग उसका नामांकन करना है। तो पहला कह रहा है ओपी। अब ओपी पढ़ो, क्या है, रेखा है, किरण है, रेखाखंड है, क्या है, तो एपी ओपी के अगर ऊपर हम यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन बनी हुई है और उस पर इधर भी एरो इधर भी एरो, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेखा है। सेम ओ क्यू है, तो ओ क्यू के इस पे ऊपर भी ये एरो बने हुए हैं, दोनों साइड में तीर बना हुआ है ना, तो ये भी एक रेखा है और ये दोनों ओ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं हमारा ओपी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ओपी, जैसे मर्जी वैसे बना दो, रेखा बनानी है तो ये हमने यहाँ पे बना दी एक सेकंड, ठीक है, ये हम बनाते हैं यहाँ पे रेखा, ये हमने बना दी, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक बिंदु ले लिया ओ और इस पे मैंने एक बिंदु ले लिया पी, तो ओपी तो हमारी एक रेखा बन गई। अब दूसरा कलर लाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब दूसरी हमें क्या बनानी, ओ क्यू बनानी, तो भाई एक बिंदु तो ये रहा ओ और इसी से पास होनी चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे दूसरी रेखा बना दी, तो ये हमारी दूसरी रेखा। तो ओ तो आपके पास है ही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ क्यू। तो ये देखो ओ पी, एक लाइन आपकी बन गई, ये रही ओ पी, दूसरी मिल गई आपकी ओ क्यू। तो हम बना सकते हैं, और दोनों कहाँ पे मिल रही है, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी यहाँ पे मिल रही है ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा पहला चित्र बन गया। दूसरा एक्स वाई, अब एक्स वाई को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, ये एक, बोलो बोलो जल्दी, किरण है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे चाहे बिंदु नहीं लगा है पर आपको समझ में आ रहा है कि ये किरण को दर्शा रहा है ना, सूरज की किरण या टॉर्च की किरण। और पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है आपका एक रेखा है, रेखाखंड नहीं, रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ इसके यहाँ पे क्या है, तीर दिए हुए हैं, और बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलो बनाते हैं, सबसे पहले दोनों बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करें, तो एम तो कोई अलग ही बिंदु हो गया ना, तो एक्स वाई में एम है ना, पी क्यू में, तो बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक्स वाई एक किरण बना लेते हैं। तो मैं देखती हूँ कि एक्स वाई मेरी किरण जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये मेरी किरण हो गई, क्या हो गई, ये मेरी किरण हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, पी क्यू बनाना है, कलर चेंज कर ले ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है पी क्यू, पी क्यू ऐसा बनाना है जो इस रेखा को, किसको, ये जो हमारी रेखा थी इसको किस पे काटे, वो हमारा एम पे काटे। तो पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो अभी दूसरा कलर, चलो पी क्यू बना लेते हैं। पी क्यू क्या है, हमारा एक रेखाखंड है, क्योंकि नहीं सॉरी रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये पी है और ये हमारा यहाँ पे क्यू है, तो ये एक्स वाई हो गया, ये पी क्यू हो गया, और ये सब आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं जिसका नाम क्या है, एम है, ओके। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। तो रेखा बोल रहा है, रेखा एल है, तो रेखा एल बना लो, यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं जिसका नाम हम रेखा है, इसके दोनों साइड क्या होंगे, तीर होंगे, इसका नाम इन्होंने एल दिया, तो ये मैंने एल लिख दिया। इस पर आपके क्या है, दो बिंदु स्थित है ई और एफ, तो लिख लो भाई यहाँ पे, ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है, पर वो कह रहा है कि डी बिंदु तो इस पर है ही नहीं। क्या कह रहा है आपका यहाँ कि डी बिंदु स्थित नहीं है, तो हम यहाँ पे डी बिंदु इस तरफ ऊपर बना लेते हैं कि ये हमारा डी बिंदु है। तो भाई ई एफ तो इसके ऊपर है और डी बिंदु इसके ऊपर नहीं, ये ई है ये एफ है पर डी नहीं है। बिंदु पी ए बी पर स्थित है, तो अब यहाँ पे एक और रेखा बनाते हैं, बिंदु पी ए बी पर स्थित है, तो ये चौथे के लिए हमारी रेखा हो गई, ये हमारी ने रेखा बना दी, ए बी बना दी, ठीक है। अब इसके ऊपर इसने कहा नाम लिख लेते हैं पहले इसका, तो ये आपका पॉइंट हो गया है ए,
ये पॉइंट हो गया आपका बी, और इसने कहा कि जो पी बिंदु है वो भी इसी पर स्थित है, तो भाई पी बिंदु भी यहीं पर बना दो। तो ये हमारे चारों के फिगर हो गए। पहले का ए का ये हो गया, यस 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 यस, ठीक है। ये ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया, ये आपका सी का हो गया, और ये आपका डी का हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। यस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए। भाई इसने कहा 5 बिंदु बताइए, तो 5 बिंदु तो बहुत इजी है। एक बिंदु है डी, एक बिंदु है ई, एक है ओ, एक है सी और एक है बी। तो इसका तो आंसर बहुत इजी हो गया कि 5 बिंदु। तो लिख लेते हैं, हमारा डी है, पेन ले लेते हैं, कि हमारा डी है, देन ई है, देन ओ है, देन सी है, देन आपका बी है। फिर इसने कहा कि एक रेखा बताइए, तो ढूंढो भाई, एक रेखा ढूंढो। ऐसी रेखा ढूंढनी है जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो। तो देखो ये मैं देख रही हूँ कि ये जो रेखा है मेरी पूरी, इसके ऊपर आपका तीर का निशान है। तो ये रेखा मेरी डी यहां से लेकर के यहां तक। अब इस रेखा का नाम मैं डी बी भी रख सकती हूँ, डी ई भी रख सकती हूँ, क्योंकि जो बिंदु है उससे आगे रेखा पे एक तीर होना चाहिए। तो अगर मैं डी और ई देखूं तो डी के पीछे तीर है और ई के आगे तीर है, तो डी ई भी लिख सकते हैं भाई, वो रेखा मेरी डी ई भी हो सकती है। फिर मेरी वो रेखा यहाँ पे डी बी भी हो सकती है, ये मेरी रेखा डी बी भी हो सकती है। ठीक है, इसने एक रेखा बोला है तो आपको सिर्फ एक रेखा मेंशन कर लेनी है, पर आपकी कौन कौन सी हो सकती है, तो आप एक नाम लिख दोगे, चाहे डी भी लिख दोगे तब भी आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कहोगे ई ओ भी हो सकती है, ओ बी भी हो सकती है, तो बहुत सारी रेखा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ एक रेखा बतानी है। फिर इसने कहा 4 किरणें बताइए। अब किरण क्या होती है, जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन वो अनंत तक जाती रहती है। तो यहाँ पे किरण कौन कौन सी हो सकती है, ये हमारा बी का आंसर था, अब ये हमारा सी का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि किरण किरण मतलब देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है, और ये रेखा यहाँ पे क्या कर रही है, चलती जा रही है। ओ से स्टार्ट हुई है और ई तक जा रही है, ये इस पॉइंट तक जा रही है। इसका कोई नाम यहाँ पे नहीं दिया हो ना, हाँ नाम नहीं दिया इस पे। फिर ओ से शुरू होकर के सी तक जा रही है, फिर ओ से शुरू होकर के बी तक जा रही है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ये नहीं हिल सकता है ना, ये यहीं रहेगा। और ओ से लेकर के आपकी ई तक देख लो, या फिर ओ से लेकर के आप डी तक देख लो। तो ये सारी हमारी यहाँ पे क्या है, किरणें हैं कि एक फिक्स पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, और दूसरा अनंत तक जा रहा है। तो आप लिख लोगे ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी, और इसका अगर कोई नाम नहीं है तो इसको अगर जेड लिखते हैं तो ओ जेड करके इसको भी आप किरण यहाँ पे दर्शा सकते हो, तो लिख लोगे। अब इसने कहा कि 5 रेखाखंड बताइए। 5 रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, जो इनकी एक निश्चित लंबाई हमें पता होती। 5 सेंटीमीटर है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15। तो देखो यहाँ पे रेखाखंड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अभी हमें डी और ई जिसके ऊपर बिंदु लगे हो ना, वो हमारे क्या होते हैं, रेखाखंड होते हैं ना। इस फिगर को क्लीन करते हैं। ठीक है, ये देखो, तो जिसपे हमारे बिंदु डी से लेकर के ई, अब डी चाहे इसके इधर अनंत जा रहा है चाहे इसके इधर फिक्स पॉइंट है, लेकिन डी से लेकर के ई तक अगर वो 5 सेंटीमीटर का है या 4 सेंटीमीटर का है तो वो फिक्स है ना। तो डी ई आपका क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, यहां से लेकर के और आपका यहां तक, डी से लेकर के ई तक एक रेखाखंड हो गया। फिर आप देखो तो ई से लेकर के ओ तक एक रेखाखंड हो गया, ओ से लेकर के सी तक एक रेखाखंड हो गया, ओ से लेकर के बी तक एक रेखाखंड हो गया। या फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो ई से लेकर के बी तक भी एक रेखाखंड है, डी से लेकर के ई हो गया, डी से लेकर के ओ हो गया, डी से लेकर के बी हो गया। तो ये सारे भी क्या है, रेखाखंड, लेकिन दर्शाने का तरीका अलग है। जैसे हम यहाँ पे रेखा के ऊपर रेखा बना रहे थे, किरण के ऊपर, तो जैसे मैंने ओ बी किरण लिखा, तो ये मैंने ओ बी किरण लिखा, तो किरण की फॉर्म में इसको लिखना है, ये यहाँ पे इस तरीके से, तो ये किरण लिखना है। और यही अगर मैं 4 यहाँ पे डी के अंदर 5 रेखाखंड लिखने हैं तो ओ सी लिखूंगी, तो ये रेखाखंड मुझे रेखाखंड की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओ सी लिखा, ओ बी लिखा, तो ये लिखने का तरीका है ना। और किरण जब दर्शा रहे हैं तो किरण को हम यहाँ पे ऊपर की साइन की, जो इनका लिखने का प्रतीकात्मक रूप है, उस तरीके से दर्शाना है। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। बहुत सारी किरणें हो सकती है, बहुत सारे रेखाखंड हो सकते हैं, लेकिन जितना बोला है उतना आपको लिख देना है। नेक्स्ट देख, आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है। ठीक है, ओ एक किरण है, हाँ है, हम जानते कि ये किरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए क्या है, इसका अनंत तक जाने वाला बिंदु है।
यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजर रही है, हाँ ओ ए के बीच में एक बिंदु बी भी दिख रहा है। क्या हम इसे ओ बी नाम देख सकते हैं एंड क्यों? तो हाँ हम दे सकते हैं ओ बी नाम। आप बीच में चाहे यहाँ पे सी डाल दो, चाहे डी डाल दो, चाहे कोई भी पी डाल दो, ये चाहे सी लिख दिया, चाहे डी लिख दिया, चाहे पी लिख दिया, ये सारी किरणें, क्योंकि अगर मैं सी पॉइंट को देखती हूँ तो इसके पीछे एक प्रारंभिक बिंदु है और इसके आगे एक अनंत तक जाने वाला बिंदु है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओ ए किरण लिख सकते हैं, तो ओ बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी के पीछे एक प्रारंभिक बिंदु है तो एक यहाँ पे अनंत तक जाने वाला बिंदु भी है इस रेखा के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे? हाँ, क्योंकि यह रेखा, हाँ हम इसे ओ बी नाम भी दे सकते हैं, ओ ए को ओ बी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यह ओ से शुरुआत, ओ से प्रारंभ हो रही है और अनिश्चित रूप से उसी दिशा में बढ़ती जा रही है जिस दिशा में आपका ए है। बी पॉइंट कोई अलग नहीं है, उसी किरण के ऊपर है ना? तो ये जवाब आपको लिखना है। फिर इसने कहा क्या हम ओ ए को ए ओ किरण, ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो ये तो मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन जब समझाया तभी बता दिया, क्योंकि किरण क्या होता है, किरण जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है कि ये बताती है कि ये प्रारंभिक बिंदु है, ये शुरुआती बिंदु है और ये अनंत तक जाने वाला बिंदु है जो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु, इससे ये ना तो इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर इसका नाम ओ ए है तो हम इसको ओ ए लिख करके ये इसको दर्शाएंगे कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है ओ से और ए पर खत्म हो रहा है। तो हम इसको ओ ए नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसको ओ ए को हम ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम ए ओ लिखेंगे तो ए प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा और ओ इसका अनंत तक जाने वाला बिंदु बन जाएगा, जो कि है ही नहीं। प्रारंभिक बिंदु तो ओ है ना, तो ये तो है ही नहीं, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते। आप लिखोगे क्यों नहीं? क्योंकि ओ ए का प्रारंभिक बिंदु ओ है तथा ए ओ का प्रारंभिक बिंदु जो है वो ए है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई और आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।